Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, we will start up a new chapter of your science book. That is chapter number 9, and the name of the chapter is Light, Shadow, and Image. So, हम इस चैप्टर में सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले ऑफकोर्स लाइट के बारे में देखेंगे. लाइट मीन्स रोशनी. ठीक है, रोशनी से ही हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं, है ना. वी विल सी कि लाइट, व्हाई लाइट इज इंपॉर्टेंट. लाइट का क्या होता है यूज. लाइट से क्या होता है, हमें आसपास की चीजें दिखती है, ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं. अब ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं कुछ ल्यूमिनस कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, है ना. वो देखेंगे वो क्या होते हैं. ठीक है, देन वी विल सी कि लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है, कौन सा पाथ वो फॉलो करती है. ठीक है, देन वी विल सी अबाउट शैडो. शैडो कैसे बनती है, शैडो. ठीक है, शैडो कैसे बनती है वी विल सी. ठीक है, शैडो बनती है. उसके बाद हम देखेंगे क्या चीज, इमेजेस. इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं. ठीक है, किसी की भी जब लाइट पड़ती है तो इमेज कैसे फॉर्म होती है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आई नो, और भी बहुत सारी चीजें जो हम इस चैप्टर में पढ़नी है. तो मतलब लाइट, शैडो एंड इमेज से रिलेटेड पूरा चैप्टर रहेगा, जिसमें हम एक एक चीज को पूरा अच्छे से देखेंगे कि सबसे पहले लाइट होगा. ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. ये सारी की सारी चीजें लाइट के बारे में, फिर उसके बाद शैडो के बारे में और इमेज के बारे में हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं अपनी इस क्लास में. तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास, शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर नंबर 9, लाइट, शैडो एंड इमेज इज द चैप्टर नेम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Light is a form of energy. We all know light is a form of energy. It enable us to see things. Light हमें क्या हेल्प करती है, चीजों को देखने के लिए. किसको देखने के लिए, चीजों को देखने के लिए. If there is no light, we cannot see anything. अगर कहीं लाइट नहीं होगी तो हम कुछ देख पाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं देख पाएंगे. So we cannot see anything without the light. We cannot see in dark. Of course, हम डार्क में कोई चीज देख पाते हैं, अंधेरे में नहीं देख पाते. It spread out from any source in which it is produced. When light falls on any surface, it reflects the light, and when this reflected light fall into our eyes, we are able to see the object. See, क्या बताया है इसमें, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है हम पे और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं फिर. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. Okay, next. If light does not reflect and does not fall on your eyes, we cannot see the object. अगर वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पढ़कर रिफ्लेक्ट बैक हम पे नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग. आपको पता होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं. ठीक है, चलिए. नाउ वी विल सी सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं. एक है नेचुरल सोर्स होता है, एक होता है मैन मेड सोर्स. सो वी विल डिस्कस कि ये दोनों क्या है. सबसे पहले नेचुरल सोर्स क्या होता है. सो द सन इन द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सन नेचुरल सोर्स है लाइट की. ठीक है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. देखिए, सन हमारी अर्थ पे एक मेन सोर्स है लाइट का, है ना, जो हमें लाइट देते हैं. It also give us heat. So ये हमें heat भी देते हैं. क्या देते हैं, heat. Okay, so the moonlight also give light, but it is not its own. Of course moon भी हमें लाइट देता है, but वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती, क्योंकि मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है. It reflect the light of sun. वो सन की लाइट की रिफ्लेक्शन से ही हमें रोशनी देता है. तो सन ही है जो हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है. सो वो हमारा नेचुरल सोर्स हो गया. नाउ वी विल सी मैन मेड सोर्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, सबसे पहले कैंडल्स, लैम्प्स, बल्ब, ट्यूब लाइट्स, फायर आर द मैन मेड सोर्स. ये कुछ मैन मेड सोर्स है. सो कैंडल्स, लैम्प्स, बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, फायर आर द मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट. ये मैन मेड सोर्स है. ऑफकोर्स जो टॉर्च है,
लाइट है, बल्ब है, ये इंसानों ने इन्वेंट किए, ये नेचर के पास नहीं थे, तो इसकी वजह से इसलिए हम इसको कहते हैं मैन मेड सोर्स। These produce light when we feel the need of light. और जब हमें लाइट की जरूरत होती है हम इन मैन मेड चीजों का यूज करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, so sources of light is clear, natural and man made. Now we will move on luminous and non-luminous object. Okay, we will see what is a luminous and what is a non-luminous object. ठीक है, starting with luminous object. Luminous क्या होते हैं? Luminous objects are those objects which produce their own light. जो अपनी light खुद produce करते हैं. They have their own light. Okay? The sun, bulb, candle, firefly, etc. are the luminous objects. जिसकी अपनी light होती है, जिसकी अपनी light होती है, they are called the luminous object. Okay? So luminous objects are those objects which produce their own light. जिसकी अपनी लाइट होती है, जैसे कि चमक होती है जिसमें, जैसे सन, बल्ब, कैंडल, फायर, ये चमकते हैं, सो वो लुमिनस है, जो चीज चमकती है। नेक्स्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस देयर लाइट बिकॉज दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। उनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, इसलिए वो चमकते नहीं हैं। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो चमकते कब है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट से। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो चमकने वाली चीज है वो उस पर लाइट डालती है, तभी वो आपको दिखते हैं। एग्जाम्पल्स आर प्लैनेट, वुड, स्टोन एक्सेट्रा। इन वुड की, स्टोन की कोई लाइट होती है, सो नॉन ल्यूमिनस हो गए। क्या हो गए? नॉन ल्यूमिनस। और हम बात करें ल्यूमिनस कौन से होते हैं? जिनकी चमक होती है, दैट हैव शाइन, इट्स नोन एज ल्यूमिनस। ओके, नाउ वी विल सी ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से। ये तो ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस क्लियर हो गया। ल्यूमिनस मींस दैट हैव शाइन, नॉन ल्यूमिनस मींस दैट डज नॉट हैव एनी शाइन। ओके, अब ट्रांसपेरेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लेट्स सी, ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं? जो जिसके आर पार आपको बिल्कुल दिखाई दे। ठीक है, जैसे ग्लास है, आपके घर में विंडोज लगी होती है, उसके आर पार आप आसानी से देख पाते हो, तो वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ये तीन कैटेगरीज होती है ऑब्जेक्ट की, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। सबसे पहले वी विल सी अबाउट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। एग्जाम्पल, ग्लास, एयर, प्योर वाटर एक्सेट्रा। देखिए क्या कह रहे हैं, ग्लास, क्या बोला? ग्लास से आप आर पार क्या पास हो सकती है? लाइट। तो जिससे आर पार लाइट पास हो सके वो ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि ग्लास, एयर, प्योर वाटर आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। कौन से होते हैं? ये कैसे होते हैं? जो वो मतलब बिल्कुल आप देखते हो जैसे वो वही ग्लास है और वो गंदा हो जाए तो इतने आसानी से, इतनी इजीली हमें आर पार नहीं दिखेगा जितना एकदम नया ग्लास से हमें दिखेगा, है ना। सो ये क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली। पार्शली मींस थोड़ा थोड़ा इसमें से लाइट पास हो सकती है। एग्जांपल, बटर, बटर पेपर, फ्रॉस्टर ग्लास एक्सेट्रा। बटर पेपर कभी देखा है? वो क्या है? एकदम ट्रांसलूसेंट है, एकदम आर पार नहीं दिखता पर हल्का हल्का दिखाई देता है। आप यही समझ लीजिए कि जो वो ग्लास है, विंडो वाला ग्लास, वो बहुत गंदा हो गया, तो क्या होता है जब वो बहुत गंदा हो जाता है तो हमें बिल्कुल साफ नहीं दिखता, बाहर का हल्का हल्का दिखता है। सो वो है ट्रांसलूसेंट। एंड द थर्ड वन इज द ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? द ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। इससे लाइट पास नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। एग्जाम्पल्स आर वुड, प्लास्टिक, मेटल। वुड, प्लास्टिक, मेटल्स इसके एग्जाम्पल है क्योंकि इससे लाइट पास नहीं हो सकती। समझे? ओके, चलिए। सो ये आपको ऑब्जेक्ट पता लगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन अनदर थिंग, दैट इज रेक्टिलिनियर propagation of light. What I'm telling to you, rectilinear propagation of light. What is this? Let's see. The rectilinear motion occur in a straight path. Important. ये कैसा पाथ फॉलो करता है? स्ट्रेट पाथ।
कैसा? सीधा, रेक्टिलिनियर, लीनियर मीन्स सीधा होता है, तो इट्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ फॉलो करना। लाइट ऑल्सो मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये भी हमें पता है लाइट कौन सी लाइन में मूव होती है? एकदम सीधी लाइन में। दिस इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। Images and shadows are formed due to the rectilinear propagation of light. So जो images form भी होती है वो भी इसी की वजह से। आपने देखा है कभी अंधेरे रूम में रोशनी आ रही है तो रोशनी की किरणें ना एकदम स्ट्रेट जाती हुई दिखती है हमें, so this is rectilinear. If the straight path of light is obstruct, light cannot move forward. Of course, जैसे एकदम सीधी लाइन आ रही है लाइट की, है ना, अंधेरा रूम में एकदम रोशनी आ रही है, उसको उस पे हाथ रख दिया तो वो लाइट पास नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक। जैसे अभी आपके सामने आप देख रहे होंगे रोशनी आ रही है, एकदम लाइट एकदम सीधी आएगी, और अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो वो आगे पास ऑन नहीं हो पाएगी। सो रेक्टिलिनियर पता लग गया क्या मतलब? रेक्टिलिनियर मींस स्ट्रेट पाथ को कहा गया है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट भी बोला, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, दिस इज द गुड वन एक्सपेरिमेंट। किस तरीके से अंधेरे रूम में कैंडल की हेल्प से उन्होंने देखा कि लाइट किस तरीके से कौन से पाथ में फॉलो होती है, एंड उसमें जब कोई हम ऑब्जेक्ट्स को रख देंगे तो लाइट किस तरीके से स्टॉप हो जाती है। ओके, चलिए, तो लाइट के बारे में जितनी चीजें थी वो क्लियर होगी। लाइट क्या है, लाइट से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, है ना। फिर हमने देखा किस तरीके से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन शैडो, परछाई। सबको पता है परछाई होता है, शैडो मीन्स, है ना। तो देखिए किसी चीज पे लाइट पड़ती है तभी उसकी परछाई होती है। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ क्या छोटी सी लाइट लगा दी गई है, वो चल रहा है तो इस लाइट की परछाई, इस इंसान की परछाई आपको यहाँ दिख रही है, दिस इज शैडो। ओके, जैसे अभी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मेरे पीछे मेरी शैडो बन रही होगी, क्योंकि लाइट मेरी आगे से आ रही है तो मेरी शैडो पीछे बन रही होगी। Okay, so a shadow is the black or dark area of an object when it fall in the way of light. देखिए लाइट आ रही है और उसके बीच में ऑब्जेक्ट आ गया तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो बनेगी। जो भी लाइट जहां से आ रही है उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी शैडो बनेगी ही बनेगी। A shadow is formed when an object obstruct or block the path of light. Important, देखिए शैडो कब बनती है? जब कोई ऑब्जेक्ट उस लाइन में आ जाता है, उसको ब्लॉक कर देता है तो उसकी शैडो बनती है। सो अ शैडो इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट और ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। जब वो लाइट के पाथ को ब्लॉक कर दे तभी शैडो बनती है। टू फॉर्म अ शैडो दीज आर नीडेड। तो देखिए शैडो बनने के लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड, ऑब्जेक्ट होगा तभी तो शैडो बनेगी। एंड द थर्ड वन इज स्क्रीन। स्क्रीन मतलब जिधर शैडो बननी है, जमीन पे बननी है या कहीं पे भी बननी है। तो ये चीज सबसे पहले तो लाइट इंपॉर्टेंट है शैडो के लिए। लाइट नहीं होगी, अंधेरे रूम में किसी की शैडो बनती है? देखा है बनते हुए? नहीं ना, क्योंकि बनती ही नहीं है। रोशनी वाले रूम जहां लाइट है वहां पे ही शैडो बनती है चीजों की। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो अगर आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, जैसे ये कोई भी चीज रखी है, अब इस पे लाइट पड़ेगी तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी शैडो बनेगी। क्या बनेगी? शैडो। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी शैडो बनती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे किस तरीके से। चलिए, देयर इज नो शैडो इन अ डार्क रूम। वही चीज मैंने अभी आपसे कही, कोई डार्क रूम में किसी की शैडो बनते हुए देखी है आपने? बता दो, देखी है तो? नहीं देखी ना। So a shadow vary in size and relative to the position of an object with response to source of light. जहां से लाइट आ रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें शैडो बनती है। So a shadow vary in size and relative to the position of an object with respect to the source of light. देखिए अब ये नहीं, शैडो भी उसी साइज की बनेगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। इट्स नॉट कंपल्सरी। ओके, so the shadow of an object is formed only when an object is opaque. important. क्या कह रही हूं मैं? उसी चीज की शैडो बनती है जो अपने से लाइट पास ना होने दे, मींस ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की कभी भी शैडो नहीं बनेगी। कभी देखा ग्लास की शैडो बनते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लास है, अब वो तो लाइट को पास करने देगा। जैसे अगर हम बात करें, ये ग्लास है,
अब इसकी शेडो कभी भी नहीं बनेगी। ऑफकोर्स ये पीछे वाला की बन सकती है, बट अगर ये मैं ग्लास निकाल लूं, क्यों? क्योंकि इसमें से तो लाइट पास हो जाएगी, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट एबल टू मेक द शेडो ऑफ अ ग्लास। ओके, तो ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की शेडो नहीं बनती, ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट्स की ही शेडो बनती है। ओके ओके, इट मे और मे नॉट रिजेंबल द एक्चुअल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स जो शेडो है वो जरूरी नहीं कि आपकी इमेज के अकॉर्डिंग ही उसी शेप उसी साइज की बने, नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो आपकी शेडो या तो आपकी जो भी जिस ऑब्जेक्ट की शेडो बन रही है वो छोटी बड़ी मोटी लंबी हो सकती है, ठीक है। इट वेरिएशन दे कैन वेरी इन द साइज। ओके, यहां तक क्लियर? नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक, एक्लिप्स। सो अभी तक हमने देखा क्या, अपना लाइट एंड शेडो। अब एक्लिप्स क्या होता है? सो द पार्शियल और टोटल ब्लॉकिंग ऑफ लाइट, so we will highlight this one because it is important. Okay, so the partial or total blocking of light of one heavily object by another, it's known as eclipse. Eclipse क्या है? या तो पार्शियल पूरा का पूरा आपने लाइट को ब्लॉक कर दिया, कोई हेवीली ऑब्जेक्ट ने उस लाइट को ब्लॉक कर दिया तो वो एक्लिप्स बना लेता है। So the partial or total blocking of light of one heavily object to another, it's known as eclipse. There are two types of eclipse are there. First one is the solar eclipse. Let's see solar eclipse क्या है, and second one is lunar eclipse. So let's see what are these eclipse all about. सबसे पहले solar eclipse. In the solar eclipse, the moon casts shadow on the earth or block the path of sunlight to reach the earth. इसमें क्या होता है, हमारा मून आ जा रहा है, क्या कौन आ जा रहा है बीच में? मून आ जा रहा है, किसके बीच में? सन एंड अर्थ के बीच में। So in the solar eclipse, the moon casts shadow on the earth or block the path of sunlight to reach the earth. वो क्या है? लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है, कौन? मून, जिसकी वजह से सनलाइट अर्थ पे नहीं आ पाएगी। क्या नहीं आ पाएगी? जो सन अपनी रेस दे रहा है वो उस रेस को किसने ब्लॉक कर दिया? मून ने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वो लाइट आपकी कहां नहीं आ पाएगी? अर्थ पे नहीं आ पाएगी। इसी को कहते हैं सोलर इक्लिप्स। When the sun, the moon and the earth comes in a straight line, solar eclipse occur. देखिए सोलर इक्लिप्स कब आएगा? जब सन, मून and the earth comes in a straight line, the solar eclipse form. तभी सोलर इक्लिप्स बनता है, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, आपको तीनों सन, अर्थ एंड मून स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे। So during the solar eclipse, the moon comes between the sun and the earth. सोलर इक्लिप्स में क्या होगा कि जो मून है वो दोनों के बीच, मतलब अर्थ एंड सन के बीच में मून होगा इन सोलर इक्लिप्स। So the sun is the source of light, the moon become the opaque object and the earth became the screen. देख रहे हो, आपको मैंने बताया था किसी चीज की इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट होना, लाइट का सोर्स होना एंड स्क्रीन होना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगेगा कि सन के आगे मून आ गया और उस दिन पूरा अंधेरा हो जाता है, तो यही तो है सोलर इक्लिप्स, ठीक है। अब लूनर इक्लिप्स देखते हैं। लूनर मींस रिलेटेड टू मून होता है, ठीक है। सो व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द लूनर इक्लिप्स ऑकर। इन लूनर इक्लिप्स द अर्थ कवर द मून विद इट्स शेडो। अब अर्थ ने कवर कर लिया है मून को अपनी शेडो से। During the lunar eclipse, the earth comes between the moon and sun. अब अर्थ आ गया बीच में, मून एंड सन के बीच में। Now the sun is the source of light, the earth become the source of light and the moon become the screen. अब चेंज हो गया, समझे? सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन चेंज हो गई इसमें। तो ये है सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, दैट मच इज क्लियर। ओके, नाउ वी विल सी पिन होल कैमरास क्या होते हैं। पिन होल मीन्स छोटा सा छेद होगा, उसी को बोले पिन होल। अब लेट्स सी वो क्या है। सबसे पहले द पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। ये आपको बताता है किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरीके से बनती है। To make a pinhole camera, you need a white cardboard tube, black chart paper, one less with tube tracing paper. ये तीन चीजें आपको चाहिए अगर आपने क्या करना है, पिन होल कैमरा बनाना है। ओके,
Take the wider tube and cover one end with the black chart paper. Make a small hole in a center with the help of pen or a needle. यहाँ पे आपने एक छेद कर देना, आप देख सकते हो, है ना, छेद कर दिया और पूरा का पूरा कार्डबोर्ड ब्लैक से कवर कर दिया. सो कवर द वन एंड अदर लेस विद ट्यूब एंड ट्रेसिंग पेपर. नाउ स्लाइड इट इन द वाइडर ट्यूब. यू कैन सी योर कैमरा इज रेडी. अब कैमरा रेडी हो गया. लेट्स सी कैसे. टेक अ कैंडल एंड प्लेस इन द फ्लैट सरफेस. अब यहाँ पे आपने कैंडल ले ली है. क्या ले रही है? कैंडल. कैंडल पता है. ब्रिंग द कैमरा इन फ्रंट ऑफ द कैंडल. अब कैंडल के सामने अपना ये कैमरा लेके आओ. ठीक है. फेसिंग द होल इन द कैमरा. अब होल के सामने वो कैंडल लेके आओ. नाउ लुक इनटू कीपिंग द वन आई close. You can see the image of candle on the screen of the tracing paper. Of course, उस होल में से वो कैंडल की इमेज आपको वो ट्रेसिंग पेपर पे दिखेगी. दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी. This image is inverted. You can see the side of inner tube in and out to make the image more clear. समझे? तो ये आपको क्या है? ये पिन होल कैमरा है, आप बना सकते हो. Can you see? देखो, इधर से भी देखेंगे. ठीक है. अब देखते हैं मिरर एंड इमेज क्या होता है. मिरर और इमेज में क्या डिफरेंस है? लेट्स सी. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट इट बाउंस बैक और रिफ्लेक्ट. देखिए, किसी भी चीज पे लाइट पड़ती है तो वो बाउंस बैक और फिर रिफ्लेक्ट करता है. When you look into the mirror, the light bounce back to your eyes and you can see your face in the mirror. देखिए, लाइट जब रिफ्लेक्ट बैक हम पे होती है तभी हम देख पाते हैं शीशे में अपने आप को. ठीक है. So we can see things when the reflected lights reaches to our eyes. हम रिफ्लेक्शन की वजह से ही चीजों को देख पाते हैं. Such images formed by reflected light are the reflection of the real objects. Okay? चलिए, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन किन्हीं ऑब्जेक्ट्स की होती है जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है. सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इट इज सेंड आउट इन वेल डिफाइंड बट डिफरेंट डायरेक्शन. दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. देखिए, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या है? जैसे लाइट आई यहां से, रिफ्लेक्ट बैक हुई किसी ऑब्जेक्ट पे, ये है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट बैक होना, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट टकरा के जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है वही है रिफ्लेक्शन. अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन मींस उल्टी दिखना. ओके. सो व्हेन वी पुट एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इट प्रोड्यूस अ इन्वर्टेड इमेज. ऑफ कोर्स वो उल्टी इमेज दिखाई. जैसे अगर आपके यहाँ पे तिल है तो इमेज में आपको उल्टा साइड दिखाएगा आपके मिरर में. सो आप मिरर में कोई चीज देखेंगे वो आपको कैसे दिखाएगा? इन्वर्टेड इमेज होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्लेस अ लेटर P इन द मिरर, आपको दिखेगा वो 9 की तरह उल्टा दिखेगा. मीन्स जैसे एम्बुलेंस है, ये उल्टा दिखेगा. बिल्कुल देख पा रहे हो. सो मिरर में कैसी इमेज बनती है? लेटरल इन्वर्जन वाली इमेज. सो व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. देखिए, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे इंपॉर्टेंट है. इंसिडेंट रेस देखो कौन सी होती है, मैं आपको कलर्स से दिखाती हूँ. ये देखिए, ये है इंसिडेंट रे, जो लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है वो इंसिडेंट. And when the incident ray reflect or bounce off from the mirror, it is known as reflected ray. जब वो इंसिडेंट रे उस मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी वो होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे. सो किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो रेज इंपॉर्टेंट होती है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रेज क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है जाके. और रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है? जो रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी. ओके. सो ये होती है रिफ्लेक्टेड रेज. सो ये समझ में आया? क्लियर हुआ? So yeah, this is all about this chapter. I'm hoping कि चैप्टर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर इस चैप्टर के. ओके. चलिए, सबसे पहले है आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ. लाइट क्या है? पावर है, एनर्जी है, फोर्स है या रेडिएशन है? लाइट एक टाइप की एनर्जी है. ओके. लाइट सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्यों है? टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस. हमने अभी देखा है. ठीक है. किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे पहले लाइट इंपॉर्टेंट है. लाइट की ही शेडो बनती है एंड देन इमेज फॉर्म. सो मीन्स लाइट से ही शेडो भी बन रही है एंड इमेज भी फॉर्म हो रही है. ठीक है. तो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट,
द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज, नेचुरल सोर्स लाइट की क्या है? ऑफ कोर्स आपका सन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट थर्ड, fill in the blank object do not allow light to pass through them. जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं हो पाती है वो ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे ओपेक, जिससे लाइट पास नहीं होगी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो आपको ये ऑप्शंस को ना इधर आपकी ओएमआर शीट में भी मार्क करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल इन अ फिल इन द ब्लैंक लाइन. लाइट किस लाइन में ट्रेवल करती है? वी नो the light is travel in a straight line. Option A is correct. ठीक है, now let's start with fill ups. So fill in the blanks questions are there. First question, we cannot see in. We cannot see in, fill in the blank. आप किसी चीज को कब नहीं देख सकते हैं? In a dark. जब dark है, अंधेरा है, तब आपको कुछ नहीं दिखेगा. आपको चीजें दिखती तभी है जब उस पर लाइट पड़ती है, तभी आप किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. नेक्स्ट सेकंड, फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक आर मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट. अब देखिए, मैन मेड सोर्स मीन जो इंसानों ने बनाई है लाइट, है ना, वो कौन कौन सी? आपकी बल्ब हो गई, टॉर्च हो गए. तो ये हो गए मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, थर्ड, partially fill in the blank allow light to pass through them partially. अब partially means थोड़ी थोड़ी लाइट किससे पास हो पाती है? ट्रांसपेरेंट से, ट्रांसलूसेंट से या ओपेक से? ऑफ कोर्स ट्रांसलूसेंट से. ओके, हमने देखा था पार्शियली लाइट हमें ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से ही पास होती है. पार्शियली मीन्स थोड़ी थोड़ी लाइट. ठीक है, नेक्स्ट, ओनली द फिल इन द ब्लैंक ऑब्जेक्ट मेक द शेडो. कौन से ऑब्जेक्ट शेडो बनाते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाती, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की शेडो बनती है. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. नेक्स्ट, यू कैन सी इन डार्क. नो, वी कैन नॉट सी इन डार्क. फॉल्स. Next, a pinhole camera makes an inverted image. It sets. That's true. हमने अभी ये देखा था लास्ट में, है ना. Next, solar eclipse occur when the sun, the moon and the earth comes in a straight line. ये देखो अभी हमने देखा है, हमने इसको हाईलाइट भी किया है. Here, see, the sun is the source of light. The moon is opaque. ये can you see during the solar eclipse the moon comes between the sun and earth. ये क्या है? When the sun, moon and the earth come in a straight line, solar eclipse occur. देखा, फर्स्ट में ही लिखा है. So it's absolutely true. Okay. वैसे यहां पे आपको ना पहले सन लिखना चाहिए था. हाँ, sun, moon and earth comes in a straight line. So this is true. Now the time of question and answers. Subjective type question or short question is there. First question is, what are luminous objects? So luminous objects कौन से होते हैं? The objects that have a shine, that they can produce the light. The objects which can produce the light is known as luminous objects, like bulb, like sun, like stars. These are the luminous objects. Second, write the type of object based on transparency. See, transparency means आपको लिखने ऐसे ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने आप से we can see they can easily from transparent object light can easily pass through it. इसमें से लाइट आराम से पास हो जाती है, वही होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास. ठीक है. थर्ड, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड फॉर अ शैडो टू फॉर्म. देखिए, शैडो फॉर्म करने के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट थी. सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंड वन इज द ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड वन इज द स्क्रीन. ये हमने अभी देखा था अपने चैप्टर में. सो दीज थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू मेक अ शैडो. नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट इज अ एक्लिप्स. एक्लिप्स क्या है? व्हेन देयर इज अ पार्शियल और टोटल ब्लॉकेज ऑफ द लाइट, इट्स नोन एज एक्लिप्स. ठीक है, हमने देखा था दो टाइप के एक्लिप्स, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स. ठीक है. नाउ सम क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन वी कैन से डिटेल क्वेश्चन आंसर्स है, जिसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है. फर्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप लोग?
बिल्कुल. So luminous object that have the light, it's known as luminous object. And the object that does not have any light, it's known as non-luminous object. Okay. नेक्स्ट आप एग्जाम्पल्स भी इसमें लिखेंगे. ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे, तो एग्जाम्पल्स भी जरूर लिखना. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड, एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर propagation of light. Rectilinear means the light travel in a straight line, it's known as rectilinear. Okay. Next, how a shadow is formed. A shadow is a form, first of all you can write a shadow is only formed by an opaque object. Opaque object की ही shadow बनती है. Okay, so an opaque object form a shadow, and the shadow is formed when the light is reflected back on it. Okay, then it is make a shadow. Fourth, what is lunar eclipse? Lunar eclipse, we all know sun, moon and earth is in the straight line and the earth comes between the sun and moon. It's known as lunar eclipse. Next, fifth, explain the lateral inversion. Lateral inversion means when we see in a mirror, we can see everything in our opposite directions. It's known as lateral inversion. Okay, so I'm hoping so this chapter is totally clear to you. अच्छे से समझ में आया आपको? So that's all, my dear learners, for this class. Revise this chapter well. I will meet you in the next class. Till then, bye bye.